हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गांधीयन एरा के अंडर रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसाकर जो मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बनते हैं, इनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1919, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the real name of Rowlatt Act? The correct answer will be option number C, that is Anarchical and the Revolutionary Act of 1919। रियल नेम था राउलेट एक्ट का, तो आपको याद रखना है द अनार्कियल एंड द रिवॉल्यूशनरी एक्ट ऑफ 1919। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेजिस्लेटिव काउंसिल पास्ड द राउलेट एक्ट। करेक्ट आंसर है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था राउलेट एक्ट को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ राउलेट एक्ट विच वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक एक्ट। तो महात्मा गांधी जी ने राउलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम दिया था। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट इसलिए कहा था क्योंकि ये वन ऑफ द ब्रूटल एक्ट था जो पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में। फ्रेंड्स, मेनली इसके अंडर जो सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट थी वो बैन कर दी गई थी। तो उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे वीडियो में। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the Viceroy of India when Rowlatt Act was passed? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब राउलेट एक्ट पास हुआ था तब हमारे वाइसरॉय कौन थे। सो द आंसर विल बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस लॉ वॉज इम्पोज्ड इन नॉर्दर्न इंडिया अगेंस्ट राउलेट एक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ। तो फ्रेंड्स, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया था नॉर्दर्न इंडिया में अगेंस्ट राउलेट एक्ट। फ्रेंड्स, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया में मेनली इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो गवर्नमेंट थी उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ा, यानी कि मिलिट्री रूल लग गया था नॉर्दर्न इंडिया में इस टाइम पर। फ्रेंड्स, इस लॉ के अंडर जो बेसिक राइट होती है हमारी फंडामेंटल राइट्स, वो अबॉलिश हो गई थी। फ्रेंड्स, यानी कि जो लोग थे 4 to 5 लोग एक साथ मिलकर किसी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते, यानी कि एक साथ 4-5 लोगों का मिलना दैट वाज कंसिडर्ड एज इलीगल। तो फ्रेंड्स, इस बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, यानी कि वो इस बात से अवेयर नहीं थे। तो फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ, इस दिन बैसाखी थी। तो लोग गए थे जलियांवाला बाग, एक क्लोज्ड गार्डन है अमृतसर में जिसका सिर्फ एक एंट्रेंस है। फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोग जस्ट बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए गए थे एंड कुछ लोग जो मार्शल लॉ से अनअवेयर थे वो बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। तो जनरल रेजिनाल्ड ओडायर एंटर किया इस एरिया में एंड ओपन फायरिंग करा दी ऑन द क्राउड। एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवाई। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जलियांवाला बाग जो इन मैसाकर हुआ था उसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। आगे हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच पास द राउलेट एक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सिडनी राउलेट। तो सर सिडनी राउलेट ये थे प्रेसिडेंट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसने पास किया था राउलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ओनली इंडियन ऑफिशियल मेंबर हु सपोर्टेड द राउलेट एक्ट। तो फ्रेंड्स, राउलेट एक्ट जब पास होने वाला था तो उसमें इकलौते इंडियन थे जो सपोर्ट कर रहे थे राउलेट एक्ट को मेजरली। एंड फ्रेंड्स, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सी शंकरन नायर। तो इन्होंने सपोर्ट किया था राउलेट एक्ट को।
बाकी जो इंडियंस थे इस एक्ट को बनाने में, उन लोगों ने मेजरली अपोज ही किया था एक्सेप्ट दिस पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन क्राइटेरिया अंडर राउलेट एक्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल एंड ज्यूरी, डिटेंशन फॉर 2 years एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किए थे, तो जो हमारी जनता थी उसे एक मेजर सपोर्ट मिल गया था महात्मा गांधी जी का, तो इंडिया में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने लग गई थी। तो गवर्नमेंट इससे डर गई, तो उन्होंने इस एक्ट को पास किया जिसके अंडर कोई भी पर्सन अगर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कंट्री के अंदर करता हुआ दिखाई देगा तो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा और उसको बिना किसी ट्रायल के इन द कोर्ट, मतलब उसका कोर्ट में बिल्कुल ट्रायल नहीं होगा, उसको सिंपल से 2 साल की सज़ा सुनाई दी जाएगी, दैट इज़ अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये तीनों मेजर जो क्राइटेरिया था राउलेट एक्ट का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द राउलेट सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। तो 6 अप्रैल 1919 को राउलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया था। फ्रेंड्स, जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल चेंज करती थी इंडिया में, अगर महात्मा गांधी जी को वो गलत लगता था तो उसके अगेंस्ट वो एक सत्याग्रह को लॉन्च करते थे। तो जब राउलेट एक्ट पास हुआ तो महात्मा गांधी जी ने राउलेट सत्याग्रह लॉन्च किया। तो उसके अंडर क्या हुआ, लोगों ने रैलीज ऑर्गेनाइज करी, यानी कि पीपल ऑर्गेनाइज रैलीज, शॉप्स वर क्लोज्ड एंड रेलवे वर्कशॉप्स वर आल्सो क्लोज्ड एंड वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। तो बहुत सारी मेजर इवेंट्स हुए इस सत्याग्रह के अंदर। एंड फ्रेंड्स, ये सत्याग्रह कुछ 10 to 12 डेज तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 great leaders were arrested under Rowlatt Act on 9 अप्रैल 1919? यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर दिया था अंडर राउलेट एक्ट। फ्रेंड्स, कई जगह पर ये डेट 9 अप्रैल की जगह 10 अप्रैल दी होती है, सो यू विल कंसिडर बोथ एज करेक्ट, क्योंकि मेनली ऐसा माना जाता है कि इन दोनों का अननोन अरेस्ट हुआ था, यानी कि 9 अप्रैल की आई थिंक रात को हुआ था। सो द मेनली द डेट इज कंसिडर टू बी 9 और 10 अप्रैल। डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज 2 dates. Next question, on which date जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग मसाकार, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मसाकार? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, General Reginald O. Dyer. Friends, there were 2 Dyers. You have to remember this. General Reginald O. Dyer and General Michael O. Dyer. General Michael O. Dyer मेनली वहाँ के गवर्नर थे एंड जो ब्रिगेडियर थे वहाँ के उस टाइम पर पंजाब के, वो थे जनरल रेजिनल्ड ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the Lieutenant Governor of Punjab at the time of Jallianwala Bagh incident? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर माइकल ओ डायर। तो मैंने आपको अभी बताया कि देयर वर 2 काइंड ऑफ डायर्स, यानी कि देयर वर 2 डायर्स। वन वॉज सर माइकल ओ डायर जो वहाँ के गवर्नर थे, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के जब जलियांवाला बाग मसाकार हुआ था, एंड जिनने इसको मेनली फायर किया था वो थे जनरल रेजिनल्ड ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which commission was set up to look into the matter of Jallianwala Bagh massacre? करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटर कमेटी। फ्रेंड्स, कई बार यहाँ पर कमेटी की जगह कमीशन भी लिखा होता है, हंटर कमीशन, बट देयर वाज वन मोर हंटर कमीशन जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था।
जिसमें हमने जाना था कि हंटर कमीशन एक रिपोर्ट टाइप की आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से दैट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। बट यहाँ पर हंटर कमिटी, जिसको ऑफन रिगार्ड किया जाता है एज हंटर कमीशन, जो सेटअप किया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जो जलियांवाला बाग मसाकर में जनरल डायर ने जो स्टेप उठाया था क्या वो सही था या गलत था। ऑब्वियसली वो गलत था, बट देयर वर नो एक्शंस टेकन अगेंस्ट दिस ब्रिटिश पर्सन कॉल्ड एज जनरल रेजिनाल्ड ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which great leader renounced his title of knighthood due to जलियांवाला बाग मसाकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको जो टाइटल दिया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वाज नाइटहुड, आपको ये भी याद रखना है, और वो उनने वापस कर दिया था, यानी कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल हैपेंड देयर विथ रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि वो टोटली शॉक्ड रह गए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब में किया था, यानी कि अमृतसर में किया था जलियांवाला बाग मसाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which title was given to Mahatma Gandhi which he gave up after the जलियांवाला बाग मसाकर। जैसे कि abolition of title रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, सिमिलरली महात्मा गांधी जी ने भी उनको जो टाइटल दिया था, महात्मा गांधी जी को जो दिया था केसरे हिंद, तो इसका अबॉलिशन कर दिया था महात्मा गांधी जी ने आफ्टर जलियांवाला बाग मसाकर। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट महात्मा गांधी विथड्रू द राउलेट सत्याग्रह आफ्टर जलियांवाला बाग मसाकर। तो फ्रेंड्स, जो राउलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुआ था वो फाइनली एंड हो गया था 19 अप्रैल 1919 को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। तो उधम सिंह जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को मारा था, ये आपको याद रखना है। उन्होंने मिस्टेक कर लिया था कि जो ये माइकल ओडायर हैं ये जनरल, यानी कि जनरल रेजिनाल्ड ओडायर हैं, तो उनसे बदला लेना था, बट उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी एंड इनको फायर किया था उधम सिंह जी ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर उधम सिंह वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940। तो 1940 में इनके एक्ट के लिए जो उधम सिंह ने किया था, यानी कि इनने मारा था जनरल ओडायर को, इसके लिए इनको फांसी सुना दी गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो फाइनली जब उधम सिंह की जो अस्थियां थी वो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद आई अराउंड 1970s। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the official name of the Hunter Committee which was set up for investigating about the brutal massacre of the जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में जो ब्रूटल मसाकर हुआ था उसके लिए कमेटी सेटअप की गई थी, जिसका नाम मैंने आपको बताया हंटर कमेटी। इसका रियल नेम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who gave the order to set up the Hunter Committee? करेक्ट आंसर हो जाएगा एडविन मॉन्टेग्यू। तो एडविन मॉन्टेग्यू ने ऑर्डर दिया था कि वो हंटर कमेटी को सेटअप करें ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके उस मामले में, किस मामले में? जलियांवाला बाग मसाकर के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ दिस हंटर कमेटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम हंटर। लॉर्ड विलियम हंटर थे लीडर हंटर कमेटी के, जो सेटअप करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द हंटर कमेटी सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अक्टूबर 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्टेटमेंट माई ऑब्जेक्ट वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल रेजिनाल्ड ओडायर ने यह स्टेटमेंट दिया था जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने जलियांवाला बाग मसाकर क्यों किया, यानी कि उन्हें इतना ब्रूटल एक्ट क्यों उठाया। तो उन्होंने
एक चीज़ जवाब दिया कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सत्याग्रहीज के माइंड में एक काइंड का डर पैदा करना था। फ्रेंड्स, उनको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हुआ जब उन्होंने जलियांवाला बाग मैसाकार किया। फ्रेंड्स, उस मैसाकार में अराउंड 1600 लोग इंजर्ड हुए एंड मोर देन थाउजेंड्स वर किल्ड। सो दिस वॉज वन ऑफ द ब्लैक एक्ट विच वॉज डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जिन क्वेश्चंस का डिस्कशन किया उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, इन विच ईयर राउलेट एक्ट वाज पास्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1919। सेकेंड क्वेश्चन, रियल नेम ऑफ राउलेट एक्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा द एनार्कियल एंड द रिवोल्यूशनरी एक्ट ऑफ 1919। विच लेजिस्लेटिव काउंसिल पास्ड राउलेट एक्ट? Imperial Legislative Council. Next, what was the other name of the Rowlatt Act which was given by Mahatma Gandhi that was called as Black Act? Next question, who was the Viceroy of India when Rowlatt Act was passed? Lord Chelmsford. Next question, which famous law was imposed in northern India after against Rowlatt Act? करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ। फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा नॉर्दर्न इंडिया अगेंस्ट राउलेट एक्ट, तो ये मैंने आपको बताया था, ये है मार्शल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच पास्ड द राउलेट एक्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सिडनी राउलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ओनली इंडियन ऑफिशियल मेंबर हु सपोर्टेड द राउलेट एक्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शंकरन नायर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन क्राइटेरिया अंडर राउलेट एक्ट? इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड जूरी, डिटेंशन फॉर 2 years, अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट राउलेट सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड? 6 April 1919। Next, which two great leaders were arrested under Rowlatt Act on 9 April 1919? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट, ऑन विच डेट जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 April 1919। नेक्स्ट, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मसाकार? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल रेजिनाल्ड ओडायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल ओडायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which commission was set up to look into the matter of Jallianwala Bagh massacre? Correct answer है Hunter Committee. Next question, which great leader renounced his title of knighthood due to Jallianwala Bagh massacre? Correct answer हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। Next question, which title was given to Mahatma Gandhi which he gave up after the Jallianwala Bagh massacre? Correct answer will be Kaisar-e-Hind. 18th question, on which date Mahatma Gandhi withdrew the Rowlatt Satyagraha after Jallianwala Bagh massacre? Correct answer हो जाएगा 19 April 1919. Next question, who killed the Lieutenant Governor of Punjab Michael O'Dwyer? Correct answer will be Udham Singh. Next question, in which year Udham Singh was hanged by the British government? Correct answer will be 1940. Next, what was the official name of the Hunter Committee which was set up for investigating about the brutal massacre of Jallianwala Bagh? Correct answer will be Disorders Inquiry Committee. Next question, who gave the order to set up the Hunter Committee? Correct answer will be Edwin Montague. Next, who was the leader of Hunter Committee? Lord William Hunter. Next, when was the Hunter Committee set up by the British government? The answer will be 14 October 1919. Next and the last question, who gave the statement, "My object was to produce a moral effect to create in the mind
of Satyagahis a feeling of terror? The correct answer will be Journal Reginald or Dyer. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपनी ये वीडियो कंप्लीट की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।